जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। भक्ति शक्ति समर्पण चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी दोस्त ममता पाल फिर से आज एक नया टॉपिक हम लेकर आए हैं कि हमें हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करना चाहिए और ये कब करना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि हम भी पूजा करते हैं, हम भी हनुमान जी को मानते हैं, हम भी उनकी आराधना करते हैं, लेकिन हमें तो ऐसा कोई चमत्कार नहीं दिखा, हमें तो ऐसा कोई फल नहीं मिला जिसकी वजह से कि हम कह सकें कि लेकिन हम बहुत मन से मानते हैं, बहुत श्रद्धा और भावना से हम उनका पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों, उसी के ऊपर आज का हमारा टॉपिक है कि हम ऐसे किस तरह से पूजा करें, किस तरह से हम पाठ करें कि हमें उसका पूर्ण फल प्राप्त हो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मेरे वीडियोस पहली बार देख रहे हैं तो भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। आपका एक कमेंट हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन देता है, जिससे कि हम आने वाली वीडियोज़ में और अच्छे से अच्छा कुछ कर सकें और अच्छे से अच्छी जानकारी आपको दे सकें। तो चलिए आज के टॉपिक पे हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे जो टॉपिक आज का यही है कि बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे भाई बहनों के भक्तों के मैसेज आ रहे हैं कि उन्होंने भी बहुत पूजा की है, बहुत वो प्रभु को मानते हैं, उनकी शक्ति को मानते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ में वो चमत्कार नहीं हो रहा पा रहा है, या उनका पूजा करते वक्त मन भटकता है, या फिर पूजा में उनकी कहीं ना कहीं विघ्न आ जाता है और वो उस चीज़ को पूर्ण नहीं कर पाते हैं। तो उन्हीं सब क्वेश्चनों के आज आंसर हम जानेंगे कि किस तरह से हम पूजा करें जिससे कि हमें उसका पूर्ण फल मिले। तो दोस्तों, जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा ही है अपने इस ग्रंथ में, इस पवित्र चालीसा में, कि जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंधी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरी सा। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि जो 100 बार इसके पाठ करता है उनकी ये सिद्ध हो जाती है, और इसके इस सिद्धि के जो साक्षी हैं वो भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों इसके साक्षी हैं कि ये सिद्ध हो जाती है। तो इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि जो भी इंसान 100 पाठ करता है, नियम पूर्वक करता है, संकल्प लेकर करता है, तो उसका ये चीज़ें सिद्ध ना हो, उसको प्रभु की कृपा ना मिले, उसके ऊपर प्रभु की दृष्टि ना पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन कहीं ना कहीं बीच बीच में ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी वजह से हमें उसका पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहला रीज़न जो मुझे समझ में आता है, जो मेरी क्षमता है समझने की, उससे सिर्फ मुझे इतना समझ में आता है कि दोस्तों, कई बार हम क्या करते हैं कि हम बहुत जोश में और बहुत मतलब मोटिवेट होकर हम प्रभु की पूजा तो शुरू कर देते हैं, और हम बहुत बड़े बड़े संकल्प ले लेते हैं। जैसे कि हमने मान लिया 40 दिन का संकल्प ले लिया, हमने 21 दिन का संकल्प ले लिया, हमने 11 दिन का संकल्प ले लिया। जब हम उसकी स्टार्टिंग करते हैं तो हम बहुत ही अच्छी तरह से पूर्ण विश्वास से, श्रद्धा से उसको लेकर बैठते हैं, और हमने मतलब कि उसमें 100 पाठ का संकल्प ले लिया कि हम 41 दिन तक हम, या 11 दिन तक हम 100 पाठ का हम करेंगे। तो उसमें कई बार क्या हो जाता है कि जब हमारी स्टार्टिंग होती है, फर्स्ट डे से हमारा होता है, तो हम बहुत जोश में और बहुत ही प्रेम भाव से हम उसको करते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 100 पाठ करना इतना इजी नहीं है, 3 से 4 घंटे का समय उसमें लग जाता है। पूर्ण उतना हर किसी की, इंसान की कैपेसिटी नहीं होती है, मन की हमारी बिल्कुल भी कैपेसिटी नहीं होती है कि हम उतनी देर उसको एक जगह टिका सकें, एक जगह उसको लगा सकें। इस वजह से क्या होता है कि जब पहला, दूसरा, तीसरा दिन, ऐसे दिन आगे बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर मतलब कि वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं कि हमारा मन विचलित होने लग जाता है, हम उसको बहुत अच्छे से पाठ नहीं कर पाते हैं, हमारा मन भटकना शुरू हो जाता है, हम पूजा पे प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हैं, हम जो एक टाइम फिक्स करते हैं हम उस टाइम पर पूजा नहीं कर पाते हैं कई बार, क्योंकि हमने बहुत जोश में हमने वो चीज़ें ली हैं। लेकिन अगर हम इन्हीं चीज़ों को बहुत ही ध्यान से, अपने शरीर की कैपेसिटी को देखते हुए, अपना टाइम मैनेजमेंट को देखते हुए, अगर इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर हम अपना मतलब कि डिसाइड करते हैं कि हमें कितना पाठ का संकल्प लेना है, हमें कितने दिन का संकल्प लेना है, तो और फिर वो हमारा बहुत ही, हम अपने प्यार से और उसी रूटीन से हम उसको कर पाते हैं।
पहला तो ये हो गया। दूसरा जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि हम जैसे 100 पाठ का हम संकल्प तो ले लेते हैं, लेकिन हमें उसमें जो टाइम लगता है उसको मैनेज करने के लिए हम बहुत जल्दी-जल्दी पढ़ना उसको शुरू कर देते हैं। लेकिन जल्दी-जल्दी पढ़ने से क्या होता है कि जो हमारा भगवान से प्रेम होता है, जो हमारे उसमें श्रद्धा और भावना होती है, तो वो कहीं न कहीं छूट जाती है। उसको कंप्लीट करने के चक्कर में, उसको पूरा करने के चक्कर में वो भाव और वो श्रद्धा हमारी नहीं रह पाती है। हम उतने इतनी स्पीड से उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं, इतनी स्पीड से हम उसको गाना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ भी कहीं न कहीं प्रॉब्लम श्रद्धा और भावना की रह जाती है, क्योंकि हम उसमें टाइम को ज़्यादा वैल्यू देते हैं और उसे जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं। तो वहाँ आकर भी हमारा कहीं न कहीं उसमें लॉस होता है, कहीं न कहीं हमारी भावना उसमें कम हो जाती है। तो सबसे अच्छा यही है कि आप जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आपके पास टाइम मैनेजमेंट है, उसी के हिसाब से आप पाठ और संकल्प के डेज़ चुनिए। उसी के हिसाब से आप चाहे 1 पाठ करें, लेकिन आपको बहुत ही प्यार से, बहुत ही गुनगुनाते हुए, बहुत लयबद्ध तरीके से आपको प्रभु को उसे सुनाना है। आपका मन भी खुश हो जिससे कि, और प्रभु का भी मन उसको सुनकर बहुत खुश हो। तो इस तरह से हमें हनुमान चालीसा पढ़नी है। आप चाहे एक ही पढ़ो, आप नहीं है कि आप 11 पाठ करो, आप 100 पाठ करो, ज़रूरी नहीं है 100 पाठ करो। आप जितनी आपकी बॉडी कैपेसिटी है, जितना आपका पास टाइम है, उतनी ही आप तरीके से, प्यार से, श्रद्धा से, भावना से, आप लयबद्ध तरीके से प्रभु को हनुमान चालीसा सुनाइए। ठीक है दोस्तों। तीसरा क्या होता है कि जब हम कोई बड़ा अनुष्ठान करते हैं, प्रॉपर पूजा करते हैं, तो उसमें हमें हनुमान जी को पान का बीड़ा हमें ज़रूर उसमें प्रभु को चढ़ाना चाहिए। पान का बीड़ा चढ़ाने से मैंने पहले भी कई वीडियोज़ में बताया हुआ है कि पान का बीड़ा बीड़ा हमें तब अर्पण करना होता है कि हम प्रभु को अपने जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, उनका बीड़ा हम प्रभु के ऊपर सौंप देते हैं। तो वो चीज़ हमारे जितने दिन का अनुष्ठान है, हमें डेली प्रभु को पान का एक बीड़ा ज़रूर चढ़ाना चाहिए। उसमें मीठा पान आता है, पूजा वाला पान कहते हैं उसको, तो वो पान का बीड़ा हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए प्रभु को, जिससे कि हमारे सारे प्रॉब्लम्स का बीड़ा हम प्रभु को सौंप देते हैं। तो वो भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देता है इस चीज़ को करने में। एक और जो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, कि उसमें ये देखा गया है कि कुछ लोग सिर्फ रटते हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा। तो इसको पढ़ना है हमें, ना कि रटना है। कई बार क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी में रटते चले जाते हैं कि हमें कंठस्थ है, तो हमें इसे पढ़ने की क्या ज़रूरत है। लेकिन नहीं, आपको बुक लेकर बैठनी है, किताब लेकर बैठनी है, उसमें आपको लयबद्ध तरीके से पंक्ति वाइज आपको उसे पॉइंट आउट करते हुए आपको उसे पढ़ना है, बहुत ध्यान से, बहुत मन लगाकर उसको बैठ के पढ़ना है आपको। तो आप देखेंगे कि आपका कनेक्शन प्रभु से बनेगा, प्रभु का कनेक्शन आपसे बनेगा, और बहुत जल्दी आपका जो प्रभु में मन लगने लगेगा, आपकी प्रीति लगने लगेगी। फिर आप उसे बोझ समझ के नहीं करेंगे, फिर आप टाइम देखेंगे कि कब जल्दी से जल्दी वो टाइम हो और मैं अपनी पूजा करने बैठूं। आपको वहाँ प्रेम और वहाँ श्रद्धा और भावना आ जाएगी, ना कि वहाँ पर वो आपके ऊपर बोझ बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और एक इसमें और जो सबसे चीज़ देखी जाती है कि जैसे हम सुबह नहा लिए, सुबह नहाकर हमने सोचा और हमारा टाइम अलग है, उस टाइम पर हम मतलब कि हम पूजा बाद में कर रहे हैं किसी भी समय, तो हम जो सुबह नहा लेते हैं उसके बाद में हम वॉशरूम वगैरह चले जाते हैं, तो हम अशुद्धता की अवस्था में आ जाते हैं, जिसकी वजह से भी हमें पूजा में प्रॉब्लम्स, क्योंकि कोई भी पूजा होती है, हर हमारी जो पूजा होती हैं उसमें हमें बहुत ही सात्विकता का ध्यान रखना होता है, बहुत ही स्वच्छता का ध्यान रखना होता है। तो सिर्फ और सिर्फ मेरा कहना यही है कि जब भी आप पूजा करने बैठें, आप साफ सुथरे स्वच्छ नहा धोकर दोबारा से आप स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही बैठें। और इसमें एक चीज़ और होगी, तो आपको जितने दिन का आपका संकल्प है, आप एक ही आसन से पूजा करें। आपको एक ही आसन रखना है, आपको आसन अपना नहीं बदलना है। दूसरा, आपको आसन के ऊपर अगर लाल रंग का आसन है तो बहुत ही सही है, लाल रंग के आसन से ही प्रभु की पूजा करनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास लाल आसन नहीं है तो आप कोई भी लाल रंग का कपड़ा ले सकते हैं, वो आप आसन के ऊपर बिछा लीजिए, उसके ऊपर बैठकर आप
प्रभु की मतलब कि अरदास कीजिए, उनसे जो भी आपका पाठ है उसका गुणगान कीजिए। तीसरा क्या है कि वस्त्र जो हम पहनते हैं, आप कोशिश करिए, वैसे तो कोई भी वस्त्र आपके पास हैं वो साफ़ सुथरे और धुले हुए होने चाहिए, और अगर लेकिन आप लाल वस्त्र पहन सकते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर मेरे भाई लोग पूजा कर रहे हैं तो वो कोशिश करें कि अगर आप सिर्फ धोती पहनकर अगर पूजा करते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। आप धोती ले लीजिए, और पीले रंग का अगर गमछा है आपके पास में या लाल रंग का गमछा है तो वो आप यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। नहीं तो आपके पास जो भी वस्त्र हैं आप वो पहनकर पूजा कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एक चीज़ क्या आती है कि जैसे दोस्तों हम जो टाइम फिक्स करते हैं, वो टाइम हमारा हम एक दिन फिक्स टाइम पर कर लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का टाइम रख लेते हैं, और ब्रह्म मुहूर्त में उनका नहीं हो पाता है कि वो उस टाइम पे वो उठ सके और उतना वो सब कुछ कर सकें। एक दिन मैनेज कर लेते हैं, 2 दिन मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जैसे वो लंबा संकल्प लेते हैं तो उसमें उनका वो टाइमिंग बिगड़ जाती है। तो मेरा कहना यही होगा कि आप जो भी संकल्प लें अपनी कैपेसिटी देखकर, अपना सब टाइम मैनेजमेंट देखकर ही संकल्प लें कि आपको सुबह का संकल्प ज़्यादा शूट करेगा। जिस टाइम आप ज़्यादा फ्री होते हैं, जिस समय आप ज़्यादा टाइम दे सकते हैं प्रभु को, चिंता मुक्त होकर टाइम दे सकते हैं, उसी टाइम पर आपको संकल्प लेकर पाठ करना चाहिए। ठीक है दोस्तों? और दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि हम प्रभु हमारा भाव देखते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे प्रभु हमसे प्रसन्न हो जाते हैं, हमने पूजा रखी है, अनुष्ठान रखा है, प्रभु हमसे प्रसन्न हो जाते हैं, तो वो हमारी परीक्षा लेना शुरू कर देते हैं। उसमें क्या होता है, परीक्षा किस तरह से होती है कि हमने स्टार्टिंग करी बहुत ज़ोर-शोर से, और हम मतलब कि उसमें बहुत मन से, श्रद्धा से हमने स्टार्टिंग करी है, और जहाँ जैसे ही हमारी परीक्षा शुरू होती है तो हमारा मन हटना शुरू हो जाता है। हमें वो चीज़ बोझिल लगने लगती है, वो चीज़ जिससे हमारा मन कनेक्ट नहीं हो पाता है, हमें लगता है कि हम कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं प्रभु से, तो ये बेकार है। लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ पर ये आप समझ जाइए कि प्रभु की दृष्टि आप पर पड़ चुकी है, प्रभु आपकी परीक्षा ले रहे हैं और वो आपको आज़माना चाहते हैं, इसीलिए आपको उस चीज़ से तब नहीं हटना है। आपको अपना अनुष्ठान पूरा करना है, पूरे श्रद्धा भाव को आपको बनाए रखना है, आपको अपने मन को भटकने नहीं देना है, मन को स्थिर रखकर आपको कोशिश करनी है कि आप अपना संकल्प पूरा करें। संकल्प करने के बाद में जैसे आपका संकल्प पूरा हो जाता है तो उसके बाद भी आपको पाठ को छोड़ना नहीं है। आप उतना ना कर सके तो कम से कम आपको एक पाठ डेली करना चाहिए, जिससे कि आपकी कनेक्टिविटी प्रभु से बनी रहे। आप जानते ही हैं हनुमान जी को कि वो अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं। अगर वो शक्तियाँ भूल जाते हैं तो शायद वो अपने शिष्यों को भी भूल जाते होंगे, मेरा ऐसा मानना है। तो हमें उन्हें रोज़ याद दिलाना चाहिए, रोज़ उन्हें बताना चाहिए कि हम आपको की पूजा करते हैं, हम आपके सानिध्य में हैं, हम आपकी शरणागति में हैं, तो आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे नहीं पता ऐसा होता है या नहीं होता है, लेकिन ये मेरा मानना है कि हमें प्रभु को रोज़ याद दिलाना चाहिए, कभी वो हमें भूल ना जाएँ, क्योंकि मैंने यही सुना हुआ है कि प्रभु अपनी शक्तियों के बारे में भूल जाते हैं। तो मुझे यही लगा कि अगर वो शक्तियाँ भूल जाते हैं तो क्या पता वो हमें भी भूल जाएँ, तो इसलिए हमें उन्हें टाइम टू टाइम याद दिलाते रहना चाहिए कि तो उसका सबसे अच्छा और सटीक तरीका है कि हमें डेली एक हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करना चाहिए। बहुत प्यार से, बहुत लयबद्ध तरीके से हम अगर एक पाठ डेली करेंगे, वैसे तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर 11 पाठ करते हैं तो सबसे सबसे बढ़िया रहता है। लेकिन कितनी बार इस भागम-भाग की दुनिया में, इस बिज़ी लाइफ़ शेड्यूल में नहीं हो पाता है, तो एट लीस्ट आप एक हनुमान चालीसा आप डेली ज़रूर करेंगे। एक हनुमान चालीसा को करने में कुछ टाइम नहीं लगता, सिर्फ़ 3 से 4 मिनट लगते हैं, लेकिन आपका भाव भगवान तक पहुँचेगा तो उनकी कृपा हम तक आएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं, वो सभी पॉइंट्स बता दिए होंगे, जिसकी वजह से हमें अपने जो अनुष्ठान करते हैं उसका संपूर्ण फल नहीं मिल पाता है। और अगर कुछ रह गया है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक्स डिस्कस कर लूँगी। ठीक है दोस्तों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियो को। जय श्री राम।